सभी प्यारे साथियों को राधे राधे, सुप्रभात। आप सभी को नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण क्लास। चर्चा करने के लिए आए हैं आज हम एक पाश्चात्य अलंकार पर, आधुनिक अलंकार पर। आधुनिक अलंकार हमने कुछ बताए थे, आप लोगों ने कहा कि इन्हें उस उदाहरण सहित आप बताइए। तो आधुनिक अलंकार जिसे कहा जाता है, जिसे पाश्चात्य अलंकार कहा जाता है, मानवीकरण अलंकार। आज हम मानवीकरण अलंकार पर चर्चा करने के लिए आए हैं। मानवीकरण अलंकार को हम ऐसे पढ़ेंगे कि ये फिर आपके लिए कभी भी परेशानी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। मानवीकरण अलंकार आज के बाद आप जहां भी आएगा, अपने आप 1 सेकंड 2 सेकंड में आप पहचान लेंगे कि ये मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार के उदाहरण कहीं भी पूछे जाएंगे, आप तुरंत बता देंगे। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार होता कहाँ है? ठीक है, मानवीकरण अलंकार। ठीक, देखो एक बात तो हमने उस दिन आपको बताई थी कि इसे पाश्चात्य अलंकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाश्चात्य अलंकार। ठीक है, पाश्चात्य अलंकार क्यों कहा जाता है? ठीक, क्योंकि ये पश्चिमी देशों से आया है, अर्थात पश्चिमी भाषाओं से आया है, अर्थात ये कहा जाए कि ये अंग्रेजी से आया है हिंदी में। ठीक है, इसलिए, और ये नया नया आया है, इसलिए इसे आधुनिक अलंकार भी कहा जाता है। ठीक है, 2 प्रश्न तो यही हो गए। पाश्चात्य अलंकार कौन सा है ये पूछा जाता है, और ये हो गया आधुनिक अलंकार या पाश्चात्य अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, इसकी परिभाषा उस दिन हम लोगों ने पढ़ ली थी, आज इसके उदाहरण पढ़ेंगे। परिभाषा में क्या है? जहां प्रकृति पर मानवीयता का आरोप लगाया जाता है वहां पाश्चात्य अलंकार होता है। जड़ वस्तुओं पर चेतनता का आरोप लगाया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहां प्रकृति पर जड़ वस्तुओं का आरोप किया जाता है। ठीक है, सभी को राधे राधे। चलिए आज अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ, महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ इसे तैयार करेंगे, जिससे कि ये फिर बाद में कभी भी गलत ना हो। परिभाषा क्या होगी इसकी? परिभाषा, ठीक है, जहां 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 जड़ का मतलब होता है जो जिसमें मानवीय रूप न हो। ठीक है, जहां पर क्या हो? जड़ वस्तुओं, प्राण न हो, जड़ वस्तुओं या जहां जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर, जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर चेतनता का आरोप, जहां जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप, मानवीय चेष्टाओं का आरोप लगाया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, वहां क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। जहां जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप लगाया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जड़ वस्तुएं हैं, प्रकृति की वस्तुएं हैं, उन्हें मानवीय रूप दिया जाता है, वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। चलो अब इसके उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे, इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो परीक्षाओं में बहुत आते हैं या बहुत आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उदाहरण इसका जो बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे।
पहला, देख दशा रघुवीर की, रघुवीर की, देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, फूट फूट कर रोए। ठीक है, ये देखो बहुत अच्छा उदाहरण है, देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। अब देखो क्या है, वृक्ष होते हैं जड़, वृक्षों में मानवता के गुण नहीं होते, मनुष्यता के गुण नहीं होते, मनुष्य वाले मानव वाले गुण नहीं होते, लेकिन उस पर मानवीय गुण आरोपित किए गए कि देख दशा रघुवीर की। पहले तो वो देख नहीं सकते हैं, जड़ हैं। अब रघुवीर राम की दशा को देखकर क्या हुआ, वृक्ष फूट फूट कर रोए, वृक्ष फूट फूट कर रोए। फूट फूट कर रोना मनुष्य के हिस्से में है, फूट फूट कर कौन रोता है, मनुष्य। अब मनुष्यता का आरोप लगाया जा रहा है वृक्षों पर, इसलिए यहां हो गया क्या, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, ये यूपीएसआई परीक्षा में आया है 2017 में। ठीक है, याद रखेंगे, यूपीएसआई में पूछा गया है, बहुत अच्छे उदाहरण पूछे गए हैं यूपीएसआई की परीक्षा में। यूपीएसआई परीक्षा 2017 में ये पूछा गया है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, पहला उदाहरण हो गया, बहुत महत्वपूर्ण भी हो गया। चलो अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। अच्छे अच्छे उदाहरण पढ़ेंगे जो परीक्षाओं के लिए बेहद खास हैं। ठीक है, दूसरा देखो, फूल हंसे, फूल हंसे कलियां मुस्काईं, फूल हंसे कलियां मुस्काईं। ठीक है, फूल हंसे कलियां मुस्काईं। दूसरी लाइन में, जगी वनस्पतियां, जगी वनस्पतियां मुख धोती शीतल जल से, मुख धोती शीतल जल से। कितना अच्छा उदाहरण है, कितना शानदार उदाहरण है। ठीक है, फूल हंसे। अब मानवीकरण अलंकार हमने उस दिन बताया था, प्रकृति की चीजें, फूल हंस रहे हैं, कलियां रो रही हैं, या बादल रो रहे हैं, या पेड़ रो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो प्रकृति जड़ चेतन जड़ की चीजें हैं उन पर मानवीयता का आरोप लगाया जाए, मानवों जैसे गुण उनमें दर्शाए जाएं। अब देखो, फूल हंसे, तो फूल हंसते हैं, बिल्कुल नहीं हंसते हैं, तो फूलों का हंसना मानवीकरण है। ठीक, कलियां मुस्काईं, कलियां मुस्कुराती हैं, बिल्कुल नहीं मुस्कुराती हैं, कलियों का मुस्कुराना मानवीकरण है। जगी वनस्पतियां, वनस्पतियां क्या जगती हैं, मनुष्य जगते हैं, तो वनस्पतियों का जगना मानवीकरण है। मुख धोती शीतल जल से, मुख केवल मनुष्य धोता है जगने के बाद, पशु भी नहीं धोते हैं मुख, और वनस्पतियां भी नहीं धोती हैं, लेकिन वनस्पतियों पर मानवीयता का आरोप किया जा रहा है कि वनस्पतियां मुख धो रही हैं शीतल जल से, ठंडे जल से। तो ये पूरा अलंकार, पूरा बहुत अच्छा उदाहरण है, पूरा ही उदाहरण मानवीकरण अलंकार का है। ठीक है, फूल हंसे कलियां मुस्काईं, जगी वनस्पतियां मुख धोती शीतल जल से। ठीक है, बहुत शानदार उदाहरण, बहुत शानदार उदाहरण। अब देखो एक और उदाहरण देखते हैं, अगला तीसरा। ठीक है, महत्वपूर्ण उदाहरण। दिव सावसान, दिव सावसान का समय। ठीक है, दिवसावसान का समय आपको याद आ गया होगा, दिवसावसान का समय। ठीक है, मेघ में आसमान से उतर रही, मेघ में आसमान, आसमान से उतर रही, मेघ में आसमान से उतर रही। ठीक, संध्या सुंदरी परीसी,
ठीक है। संध्या सुंदरी परीसी, संध्या सुंदरी परीसी, परीसी, ठीक। धीरे धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक, धीरे धीरे। अब देखो ये पूरा कितना शानदार उदाहरण है काहे का। देखो उस दिन हमने ये बताया था कि एक पंक्ति में एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं। ये पंक्ति पर निर्भर करता है कि उसमें कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त किए गए हैं। एक काव्य में, एक दोहे में, एक छंद में कई अलंकार हो सकते हैं, कई, ठीक है, अनेक। तो अब यहाँ पर परीसी, अब ये कहोगे परी से तुलना की जा रही है तो यहाँ उपमा अलंकार है, बिल्कुल उपमा भी हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर विकल्प हम देखेंगे कौन सा है। तो ये देखो दिवसावसान का समय, दिवस अवसान, दिन का ढलान था, संध्या हो रही थी का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, मेघ में बादलों से युक्त, मेघों से युक्त, मेघ में आसमान से उतर रही। अब उतर रही, मनुष्य उतरता है, कोई प्रकृति की चीजें नहीं उतरती। संध्या सुंदरी परीसी, अब ये जो संध्या सुंदरी है, ये संध्या को सुंदरी रूप में दर्शाया गया है, ये संध्या का मानवीकरण किया गया है। संध्या, संध्या सुंदरी परीसी, परी के समान, जैसे परी होती है, ठीक है, जल परी होती है, या परी वाला नाटक देखा होगा, बहुत प्रकार की परी। तो संध्या सुंदरी परीसी, धीरे धीरे धीरे, जैसे कोई परी उतर रही हो आसमान से धीरे धीरे, ऐसे ही संध्या रूपी परी आसमान से धीरे 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 उतर रही है। तो संध्या का यहाँ मानवीकरण किया गया है। संध्या दिन और रात मिलने का समय होता है, सूर्योदय सूर्यास्त के आसपास का समय होता है संध्या, तो उसकी तुलना परी से की जा रही है, उसे परी के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हो गया मानवीकरण अलंकार, ठीक है। चलो तीसरा बहुत अच्छा उदाहरण हो गया, चौथा उदाहरण देख लो। अब अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, बहुत अच्छे अच्छे। मधुमालतियां सोती हैं, मधुमालतियां सोती हैं, कोमल उपधान किनारे, मधुमालतियां सोती हैं कोमल उपधान किनारे, ठीक है, वो सॉरी, कोमल उपधान सहारे, कोमल उपधान सहारे, ठीक। दूसरी पंक्ति में, मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर, गिनते, में व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे, ठीक है, बहुत अच्छा है, गिनता अंबर के तारे। अब देखो मधुमालतियां, मधुमालतियां सोती हैं, मालती पुष्प होता है, बात हो रही है मधुमालतियों की, मधुमालतियां सोती हैं कोमल उपधान सहारे, कोमल कोमल तकिया लगाकर, मैं व्यर्थ प्रतीक्षा गिनता, मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, प्रतीक्षा में अंबर के तारे गिन रहा हूं। तो यहां पर क्या है, धीरे 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 धीरे, यह मानवीकरण अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। कितने हो गए, चार। पांचवा उदाहरण देख लो, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उदाहरण सारे करा देंगे हम आपको, जो परीक्षाओं के लिए बहुत खास हैं, ठीक है। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर
पनघट में डुबो रही, डुबो रही। ठीक है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहां लिखे दे रहे हैं, तारा घट उषा नागरी। अब देखो वैसे तो क्या है, यहाँ पर रूपक अलंकार है, अच्छा सा, बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत आता है। ठीक है, अंबर पनघट, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, अब बीती विभावरी जागरी, उषा को कहा जा रहा है, उषा जो नागरी है, रात बीत गई है, अब तू जग जा। ठीक है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। जो तारा रूपी घट है, तारा रूपी घट, रूपक अलंकार, तारा रूपी घट है, वो उषा रूपी जो नागरी है, चतुर स्त्री है, वो अब अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। अंबर रूपी पनघट में, जैसे पहले स्त्रियां जगती थीं तो जगने के बाद पनघट से पानी भरने जाती थीं घड़े में, तो घड़े को डुबोती थीं, तो ऐसे ही धीरे 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 आकाश के तारे डूब रहे हैं, अंबर रूपी पनघट में तारे डूब रहे हैं। ठीक है, तो ये उषा नागरी या मानवीकरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है मानवीकरण का। ठीक है, कितने, 5 अलंकार, 5 उदाहरण हो गए इसके। चलो एक और देख रहे हैं, छठा देखो, छठा, संध्या घनमाला की ओढ़े, घनमाला की ओढ़े रंग बिरंगी छींट, रंग बिरंगी छींट, रंग बिरंगी छींट उड़ा दी है संध्या को, इसलिए मानवीकरण हो गया। संध्या, संध्या है जो, ये संध्या घनमाला की, बादलों की जो मालाओं की रंग बिरंगी छींट को ओढ़े हुए है। कोई वस्त्र ओढ़ती है तो वहाँ स्त्री होती है या पुरुष होते हैं, लेकिन संध्या कोई वस्त्र नहीं ओढ़ सकती, तो यहाँ पर वस्त्र पहना दिए गए, उड़ा दिए गए, इसलिए यहाँ पर हो गई, कौन सा हो गया, मानवीकरण अलंकार। संध्या, ठीक है, उषा, ठीक, पेड़ पौधे, फूल, वनस्पतियाँ, तारे, ठीक, इन सब का मानवीकरण। चंद्रमा हंस रहा है, सूर्य रो रहा है, सूर्य जल रहा है, चंद्रमा या चिड़ियाँ गा रही हैं, चिड़ियाँ गा रही हैं, तो अब चिड़ियाँ गाना भी एक तरह से मानवीकरण है। ठीक है, तो पेड़ गा रहे हैं, ठीक है, इस तरह की जो भी चीजें आएंगी वो सब इसी में आएंगी। एक देखो यहां भी मानवीकरण ही माना जाएगा, 7वां, ऊधों मन न भये 10-20, ऊधों मन न भये 10-20। ठीक है, एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईश, कौन आराधे ईश, ऐसे कर लो। चलो, ऊधो मन न भये 10-20। अब देखो इसमें भी मानवीकरण कैसे होगा, इसमें मानवीकरण ऐसे हो जाएगा कि ये जो मन है, ये मन को भी मनुष्य बना दिया गया, मन को भी क्या कर दिया गया, मनुष्य। ऊधो मन न भये 10-20, हे उद्धव, मन 10-20 नहीं थे, एक था, वो श्याम के संग चला गया। क्या मन जा सकता है किसी के साथ, नहीं जा सकता, मनुष्य जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण के ये बहुत महत्वपूर्ण अलंकार हमने आपको बता दिए, इनसे आप समझ गए होंगे। जहाँ पर जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप लगाया जाता है वह मानवीकरण
अलंकार होता है। ठीक है, तो ये अलंकार आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। और चाहिए आपको इस क्लास की पीडीएफ तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िए और इस टेलीग्राम चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस चैनल को भी शेयर कीजिए। थोड़ी संख्या अच्छी जुड़ जाया करे तो थोड़े व्यूज अच्छे आएँ तो हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट रोज़ लाते रहेंगे और हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम आपके काम ज़रूर आएगा, ऐसा हमें विश्वास है। ठीक है, क्लास को देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।